मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल पे आज बुधवार आपका स्वागत है। वैसे तो आज बुधवार का दिन श्रीमती सुधा सिंह का दिन होता है, कहानियों का दिन होता है। उनकी कहानियाँ सामाजिक परिष्कारों से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं। लेकिन मित्रों, आप लोगों को शुभकामनाएं करनी चाहिए कि उनके भांजे की तबीयत खराब है और वो भांजा हॉस्पिटलाइज है। तो आज कुछ साहित्यिक अभिरुचियों से जुड़ी हुई कविताओं के साथ और कुछ आपके मन की और हमारे मन की बात करते हुए आज का एपिसोड आपको समर्पित करते हैं। मित्रों, बहुत बड़ी ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब हम कुछ करने लगते हैं तो हमारे सामने एक दिक्कत आती है कि हम क्या करें। हमने बहुत कुछ सोचा था कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हमने भी सपने देखे थे और उस सपनों को साकार करने के लिए हमने प्रयास भी किए थे। लेकिन बहुत से लोग, परिवार के लोग, हमारे कुटुंब के लोग, हमारे गांव के लोग हमें समझाया करते कि अपनी औकात देखो, ऐसे सपने न देखो कि जो पूरे न कर पाओ। लेकिन मैं कहता हूं कि सपने आपको देखने ही चाहिए और सपनों को जब तक देखेंगे नहीं तब तक पूरा करने की प्रयास आप कैसे करेंगे, पूरा करने की कार्य योजना आप कैसे बनाएंगे। इसी पे हम अपने काव्यात्मक माध्यम से कहते हैं कि सपने क्या हैं, बस सपने हैं, बहुत दूर ले जाते हैं। सपने क्या हैं, बस सपने हैं, बहुत दूर ले जाते हैं। कभी कभी ये सपने ही तो उड़ना हमें सिखाते हैं। कभी कभी ये सपने ही तो उड़ना हमें सिखाते हैं। जब सपने देखोगे, अगर कोई पक्षी का बच्चा, चूजा अगर आपके साथ सामने नहीं थोड़ा सा आपके साथ अगर बच्चा अगर बच्चा आपके साथ, उसके साथ बच्चा चिड़िए के साथ रहते हुए अगर उसको कुछ सिखाया न जाए तब तक कैसे उड़ पाएगा। तो ये सपने भी हमें बहुत कुछ सिखलाते हैं। आगे कहते हैं, बहुत से लोग आपको रोकते हैं, दीवा स्वप्न मत देखो। जब हम सोचने लगते हैं कि ये करेंगे, एक कार हमारे पास बहुत बढ़िया होगी, SUV होगी, हम एक बहुत बड़ा बंगला बनाएंगे। हम सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं, लेकिन अगर सपने, हम गरीब व्यक्ति भी हैं और अगर बड़ा ऊंचा सपना देखते हैं, जब तक हम सपना देखेंगे नहीं, लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे उसको जीवन में व्यवहारिक रूप से उतार सकते हैं। तो उसी की बात को जो कहते हैं कि दीवा स्वप्न मत देखो तुम, दीवा स्वप्न मत देखो तुम, ये स्वीकार कभी मत करना। जो लोग कह रहे हैं कि दीवा स्वप्न, दिन में सपने मत देखो, इसको स्वीकार मत करो। हमारा आशय है कि दिन में भी सपने देखिए, दिन में भी अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। बड़े सपने सोचोगे तभी तो उसको साकार कर पाओगे। कि जो ये कहते हैं कि दीवा स्वप्न मत देखो तुम, ये स्वीकार कभी मत करना। सपनों को सच्चा करने की स्वप्न राह दिखलाते हैं। सपनों को सच्चा करने की स्वप्न राह दिखलाते हैं। जब अगर हम कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री मान लो लगाना चाहते हैं, उसका स्वप्न देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अच्छा सा हम एक फैक्ट्री लगाएं, उसमें इतने लोगों को रोजगार दें, उसके बाद उसकी आय से हम ये लक्ष्य प्राप्त करें, वो प्राप्त करें, तो वो लक्ष्य जब आप निर्धारित करोगे तो उन लक्ष्यों के साधन जो हैं, उनके स्वप्न, वो आपको राह भी दिखलाते जाएंगे। जब राह देखोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। और इस राह को देखने के लिए आपको स्वप्न देखना ही पड़ेगा। तो कहते हैं आगे, क्या कहते हैं, सपनों में जब प्यास लगी हो, जब किसी चीज के लिए प्यास हो, अगर कोई काम करने की आकांक्षा, मार अग्नि जल रही हो, प्यास लगी हो, तो सपनों में जब प्यास लगी हो, कुआं खोदना पड़ता है। ये सब प्रतीकात्मक शब्द हैं। कुआं खोदना का मतलब कोई कुआं खोदने की बात नहीं कर रहा है। जब अगर हमारे पास किसी प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक झकझोर रहा हो कोई सपना कि हमको ये करना है, तो अब तभी तो आप उसको देखोगे। सपनों में ही
सपनों में जब प्यास लगी हो कुआं खोदना पड़ता है, सपनों में ही स्वयं किए का फल भी भोगना पड़ता है, फल भी भोगना पड़ता है। जब अगर अच्छे काम करोगे सपनों में कुछ सोच करके तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि हम इस व्यक्ति का इतना करोड़ों रुपये चुरा लें, डकैती मार दें, उसको मार के ले लें, तो फिर उसके भी परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो ऐसे सपने न देखना कि जो नकारात्मक हो, जो असंवैधानिक हो। उन असंवैधानिक सपनों को जो अगर आप देखोगे तो उसका परिणाम बड़ा दुष्कर भी होगा। अगर अच्छे सपने देखोगे तो अच्छा परिणाम होगा। तो कहते हैं सपनों में ही स्वयं किए का फल भी भोगना पड़ता है, मन में हो विश्वास तुम्हारे तूफान भी रुक जाते हैं, मन में हो विश्वास तुम्हारे तूफान भी रुक जाते हैं, सपनों को सच्चा करने की स्वप्न राह बतलाते हैं, सपनों को सच्चा करने की स्वप्न राह बतलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कविता हमने दूरदर्शन के डीडी लखनऊ के कार्यक्रम में भी पढ़ी थी, तो उसी कविता को आज आप लोगों को समर्पित करता हूँ। देखिए, आप जब कभी मेले गए हों या अक्सर गाँव में या शहरों में कभी कभी औरतें अपना एक काम करती हैं दिखाने के लिए। जो आदिवासी औरतें हैं, बहुत सी बढ़िया, मतलब है बहुत संभ्रांत घरों की भी महिलाएं ऐसा कर सकती हैं, लेकिन आदिवासी औरतें इस प्रकार के काम करती हैं कि वो डांस करती हैं और डांस करके ऊपर एक घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, और उसके ऊपर भी वो डांस करती, बहुत तेज अच्छा नृत्य करती हैं। लेकिन उस नृत्य करने के लिए उन्होंने बहुत अभ्यास किया होगा, कठिन तपस्या की होगी। लेकिन ऐसा करेंगे, उस तपस्या को करने से पहले उन्होंने लक्ष्य साधा होगा, स्वप्न देखा होगा कि कदाचित मैं भी क्या ये डांस कर सकती हूँ, क्या मैं ये गगरी लेकर के नाच सकती हूँ। तो उन्होंने स्वप्न देखा होगा। उसी पे कवि कहता है कि गगरी भरी धरी हो सिर पर तब भी नायिका नाच रही है, गगरी भरी धरी हो सिर पर तब भी नायिका नाच रही है, मेले में अक्सर तुमने क्या देखा है ये साच नहीं है, मेले में अक्सर तुमने क्या देखा है ये साच नहीं है, सपनों को संकल्प बना लो। जो स्वप्न देखे उनको विल पावर से अपने बिल्कुल डिटर्मिनेशन कर लो, सपनों को संकल्प बना लो, यही तो यही दिखलाते हैं। उस नायिका का नृत्य करना ये आपको सिखलाता है कि आप भी ऐसे स्वप्न करिए, कितने भी कठिन तपस्या हो, उस कठिन तपस्या को करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब हमारी इस कविता का कहने का श्रेय है, कहने का मतलब है। और ये कह के हम आपको अनुप्राणित करना चाहते हैं, आपको भी स्वप्न देखने के लिए आपको प्रेरित करना चाहते हैं। सपनों को संकल्प बना लो, यही तो ये दिखलाते हैं, सपनों को सच्चा करने की स्वप्न राह बतलाते हैं, स्वप्न राह बतलाते हैं। तो ये सपनों की बात थी। और बहुत सी बातें ये आप लोग अक्सर कहते हैं, हमारे पत्र भी आते हैं कभी कभी कि दिव्यांगम चैनल पे कुछ ऐसी बातें बता दी जाती हैं, लेकिन उन बातों को हम करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो कठिनाइयों के लिए हमारा एक मुक्तक है, मैं निवेदित करना चाहूँगा। कठिन नहीं है कुछ भी मन में यदि संकल्प है ठान लिया, कठिन नहीं है कुछ भी मन में यदि संकल्प है ठान लिया, लक्ष्य साधना की आशा को यदि विश्वास है मान लिया। अगर आपको लक्ष्य साधना है और उसको विश्वास में बदल दिया है तो कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं, आप कर सकते हैं। निश्चय ही चोटी पर होगे, निश्चय ही चोटी पर होगे, दुर्गम पर्वत मालाओं की। अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना है, वो एक गुंडों से लड़ते हुए ट्रेन से उनको नीचे फेंक दिया गया था। एक ट्रेन गुजरी, उनके पैर काटती हुई चली गई, और वो रात में 3 बजा था, 3 बजे से सवेरे 4-6 बजे तक उसी पटरी पड़ी रही, चूहे उनके पैर काटते रहे। दूसरा पैर, एक ट्रेन दूसरी गुजरी, दूसरा पैर भी कट गया। दोनों पैर कट जाने के बावजूद उनको सवेरे गांव वाले आए, गांव वालों ने देखा कि कोई लाश वाश पड़ी है तो ले जाने के लिए बड़ा वो थे, जब वो चिल्लाई बड़ी जोर से। इस बीच में उसने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि रात में उसके चूहे कुतर रहे थे, बड़ी दर्द हो रही थी, लेकिन कोई तीसरी ट्रेन उधर से नहीं निकली। बगल वाली रैक से ट्रेन निकली, बगल वाली ट्रैक से ट्रेन निकली, लेकिन ईश्वर की कृपा, उसको बचाना था। अरुणिमा सिन्हा उससे बच गई, और अरुणिमा सिन्हा ने बच करके न केवल उनका इलाज हुआ, बहुत ज़बरदस्त इलाज हुआ,
और इलाज के सहारे वो इतना चली और उन्होंने संकल्प साध लिया, 2 पैर आर्टिफिशियल लगाए गए और उस संकल्प के सहारे वो पर्वत पे चढ़ी। और पर्वत पे चढ़ने के लिए उनका संकल्प ही तो था, तो उस पर्वत पे चढ़ करके उन्होंने जो इतिहास रचा, उसके लिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री की उपाधि भी दी। तो इसलिए कहते हैं निश्चय ही चोटी पर होगे दुर्गम पर्वतमालाओं की, साधक बन इस कठिन राह पर चलने को ये ठान लिया, साधक बन इस कठिन राह पर चलने को ये ठान लिया। अगर साधना करते करते आपने कोई कठिन राह पर चलने को विश्वास मन में जगा लिया कि ये काम करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो आप निश्चित रूप से ऊपर पहुंचोगे। तो हम कहाँ से चले थे और कहाँ पर जा रहे हैं, किस डगर को चले थे, किस डगर पर आ रहे हैं, रास्ते फैले हुए हैं मगर हम भटके हुए, क्या करूं, कैसे चलूं, खुद रास्ते बतला रहे हैं। तो जब हम भटकते रहते हैं, जब हमें ये सोचता नहीं कि ये करें वो करें इस तरीके से, तो इस पे हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, असफल होंगे। तो इस असफलता को दूर करने के लिए हमको एक अहद करना होगा, सपने देखने होंगे, संकल्प करने होंगे। मित्रों, तो आज का ये एपिसोड कैसा लगा आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।